व्यक्तित्व टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। ओके। और व्यक्तित्व के अंदर हमने सारी डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशन वाला पार्ट तैयार कर लिया है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है व्यक्तित्व के सिद्धांत। मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था 3 सिद्धांत अपने को पढ़ने हैं। एक साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और एक विश्लेषणात्मक सिद्धांत एनालिटिकल थ्योरी, एक मॉरल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के नैतिक सिद्धांत। क्लियर? तो आज पहला स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है बोलो। मैंने कहा मनोविश्लेषणात्मक, मैंने कहा सिद्धांत। ठीक है, बोलो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइको, ठीक है, एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? मतलब इतनी सारी चीजें इसमें आएगी जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक एक फंडा अपन क्लियर करेंगे। सिगमंड फ्राइड ने बोलो जो अपनी थ्योरी में बातें बताई है, जो हम जनरली सुनते हैं कि बोलो लड़कियों की ग्रंथि, बोलो ओडिपस, बॉय इलेक्ट्रा, बॉय की ओडिपस, या नार्सिज्म, या कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, इड, ईगो, सुपर ईगो, ट्राइब। क्लियर? ओके। बोलो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसने दी है। और चूंकि ये खुद एक डॉक्टर था, बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना, और इसी को बोलो माना जाता है कि इसने मनोविज्ञान में क्रांति ला दी। इसलिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा सिद्धांत है जिसने मनोविज्ञान को फर्स्ट फोर्स, प्रथम बल दिया है। फोर्स समझते हो? फोर्स समझते हो? फोर्स समझते हो? मनोविज्ञान को आगे ले गया। वो कौन है बोलो? साइको एनालिटिकल थ्योरी। और साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछे तो सिगमंड फ्राइड। क्लियर? ओके। पहले इसकी बातें लोगों को पसंद नहीं आई बोलो, लेकिन इसने कहा मैं तो बिंदास बताऊंगा, तुम्हारे धीरे धीरे दिमाग में आएगी। क्लियर? तो इसकी एक बात जो थी, जो सबसे ज्यादा आलोचना वाली रही, वो थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस। जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई, वो इसकी सबसे ज्यादा आलोचना की बात रही थी। क्लियर? तो इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम इसकी पूरी रूपरेखा बनाएंगे कि इसमें क्या पार्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमारा पहला तरीका यही रहता किसी सिद्धांत को पढ़ने का कि बोलो प्रतिपादक, गिवन बाय। क्लियर? गिवन बाय। आप 10 15 20 मिनट इधर ध्यान देना। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। क्लियर? तो किसने दिया बोलो? सिगमंड, बोलो फ्राइड ने दिया। क्लियर? या सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया? तो साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया। क्लियर? उसके बाद नंबर 2, भाई कहाँ का निवासी है ये? तो ये कहाँ का साइकोलॉजिस्ट है? मैंने कहा ऑस्ट्रिया। क्लियर? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कंट्री क्यों पॉपुलर है? क्योंकि साइंस के अंदर ग्रिगोर जॉन मेंडल यहीं पे हुआ था, और साइकोलॉजी में बोलो सिगमंड फ्राइड यहीं पैदा हुआ था। बोलो बात समझ में? मतलब ऑस्ट्रिया क्यों पॉपुलर समझ में आया बोलो? कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, बोलो आनुवांशिकता का जनक जो कौन है बोलो? मेंडल। नाम सुना मेंडल का? अरे भूले भटके नाम सुना नहीं सुना? ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्लियर? जो जब तक जिया बदनामी में, बोलो गुमनामी में जिया, जब मरा उसके बाद पॉपुलर हुआ। कौन बोलो? मेंडल। मेंडल का अपना इतिहास है। क्लियर? तो मेंडल भी किस देश का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया का। ये थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ आपको याद रहे। क्लियर? कि बोलो सिगमंड फ्राइड भी ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुआ है और मेंडल भी ग्रेट बोलो आपका जेनेटिक्स वाला हुआ है। क्लियर? तो ऑस्ट्रिया का निवासी है, यानी कहाँ का साइकोलॉजिस्ट है बोलो? ऑस्ट्रिया। क्लियर? फिर क्या लिखा रहा हूं? यह पहले बोलो क्या थे बोलो? चिकित्सक। ठीक है? बोलो बाद में मनोवैज्ञानिक, बाद में मनोवैज्ञानिक बने। क्लियर? ओके।
और यहाँ पर मैं थोड़ा इनके शिष्य लिखूं कि भाई इनके शिष्य कौन थे। तो इनके शिष्य एक तो इनकी खुद की बेटी थी एना फ्राइड, बोलो कौन थी, एना फ्राइड, क्लियर। बोलो और था जुंग, बोलो जुंग क्या है, इनका शिष्य है, क्लियर। और एक एरिक एरिक्सन, नाम सुना कभी, एरिक एरिक्सन, ठीक है। और जो शिष्य थे उन्होंने भी बोलो बहुत नाम किया। इसका मतलब ये भी सारे डॉक्टर थे, बोलो ये भी क्या थे, डॉक्टर। और बाद में क्या बने, साइकोलॉजी। और डॉक्टर थे तो साइंस के पर्सन तो थे ही थे, और बाद में ये सारे ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बने। एरिक एरिक्सन भी बहुत पॉपुलर हुआ, अपनी थ्योरी दी, सब कुछ। जूंग का तो अपन अगला एनालिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे। एना फ्राइड इसी की बेटी है, बोलो किसकी बेटी है, बोलो सिगमंड फ्राइड की बेटी का नाम क्या है, एना फ्राइड, क्लियर। जिसने जूंग के साथ मिलकर बाद में बहुत काम किया है, ओके। तो ये थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया। उसके बाद नंबर 5 की बात करें तो एक्चुअली ये जो सिद्धांत है मनो, मैंने कहा मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत में बोलो में बोलो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के बोलो निम्न, मैंने कहा में बोलो में सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड, ठीक है, ने 3 बोलो भागों में, ठीक है, 3 भागों में बोलो इसे बोलो बताया, क्लियर। 3 भागों में बताया। तो पहला भाग इसका क्या है, वो है व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना, क्लियर। बोलो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा क्या बताया, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की गति की, क्या बताया, काइनेटिक ऑफ पर्सनालिटी। और तीसरा क्या बताया, मनोलैंगिक, मनोलैंगिक विकास, ठीक है, विकास की अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। एक क्या है बोलो काइनेटिक, आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ पर्सनालिटी, क्लियर। और एक क्या है बोलो साइकोसेक्सुअल, बोलो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस, क्लियर, ओके। 3 भाग में है। फिर ये जो व्यक्तित्व की संरचना है इसमें 2 मॉडल दिए, क्या मॉडल दिए, 2 मॉडल। एक दिया आकार की मॉडल, क्लियर, ट्रोफोग्राफिकल मॉडल। ये कौन सा मॉडल दिया, मैंने कहा ट्रोफोग्राफिकल ग्राफिकल मॉडल दिया, क्लियर। और एक दिया आपका गतियात्मक मॉडल, गतियात्मक मॉडल दिया, क्लियर। बोलो डायनामिक मॉडल दिया, क्या दिया, बोलो डायनामिक मॉडल दिया, क्लियर, डायनामिक मॉडल, ओके। और इसके बोलो व्यक्तित्व की संरचना के ट्रोपोग्राफिकल मॉडल में मन के भाग बताया, क्लियर। और जो गतियात्मक मॉडल में इड ईगो सुपर ईगो का वर्णन किया। बोलो बात समझ रहे ना, इसका मतलब हुआ अगर हम ये पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे तब कोई जाकर सिगमंड फ्राइड की हर बात एग्जाम की आपको बैठेगी। बोलो जनरली क्या होता है कि ये सिद्धांत जब भी आप किताबों में देखते हो तो मन के भाग और ऐसे दे रखा होता है, तो अपन क्या है कि जैसे इसने दिया था वैसे बता रहा हूं। इसका मतलब इस पे ये 2 चीज डिस्कस करेंगे। इसमें आकार की मॉडल में इसने किसकी व्याख्या की है, बोलो किसका एक्सप्लेनेशन किया है, मन के भाग, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। जो डायनामिक मॉडल है इसमें मन के 3 पार्ट जिससे हमारा बिहेवियर बोलो प्रभावित होता है, ईड ईगो और सुपर ईगो, उनका वर्णन किया है। जो काइनेटिक ऑफ पर्सनालिटी गति की है इसमें 3 चीजों का इसने वर्णन किया है। एक दुश्चिंता, ठीक है, दुश्चिंता मतलब एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है, कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, सारा बताया, क्लियर। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां कितनी प्रकार की होती है, क्लियर, वो बताया मूल प्रवृत्ति। और अहम बोलो रक्षा, ठीक है, अहम रक्षा युक्ति मतलब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया, क्लियर। तो इन तीनों का वर्णन जिसमें है वो क्या है, व्यक्तित्व की गति की है। और इसमें तो सारी स्टेजेस है ही है जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के नाम से जानी जाती है, चाहे वो मुक्त चूषण अवस्था हो, चाहे वो गुद्दा अवस्था हो, चाहे वो लिंग अवस्था हो, चाहे वो जनन अवस्था हो, सारी इसमें पढ़ेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ इस सिद्धांत को अपने को पहला ये पार्ट क्लियर करना, फिर ये पार्ट क्लियर करना, फिर ये पार्ट क्लियर करना,
तो हमारा थ्योरी पूरी कंप्लीट होगी। और जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो इसकी सारी टर्मिनोलॉजी भी आ जाएगी और आपको सारे फंडे भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो रूपरेखा समझ में आए बोलो आपको कि इसने बोलो इस तरह से पहले बताया। दिस वन इज एंजाइटी ट्राइब और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। क्या लिखूं मैं? बोलो ईगो, मैंने लिखा डिफेंस, बोलो मैकेनिज्म। ओके, ये क्या है? बोलो ट्राइब है। और ये क्या है? बोलो एंजाइटी है। क्लियर? आई होप नाम तो सुना ही होगा। क्लियर? बोलो इतना सा लिख दूं आप समझ जाओगे। बोलो एंजाइटी। ओके, बाकी तो आपको पता चल ही गया। तो ये तो बेस बनाया है, वहां से स्टार्ट करेंगे। पहला आप इतना नोट करो, ठीक है? ओके, ये किया नोट? बोलो मनोविश्लेषण सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं। एक व्यक्तित्व की संरचना, एक व्यक्तित्व की गतिकी, एक मनोलैंगिक, बोलो मनोलैंगिक विकास की अवस्था है। ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, काइनेटिक ऑफ पर्सनालिटी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, बोलो स्टेजेस। ठीक है? डेवलपमेंटल स्टेजेस। ओके
क्या ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, अहम रक्षा युक्तियां, ठीक है। क्या होता है ये समझते बोलो। अगर कोई इंसान, इधर ध्यान दो, अगर कोई इंसान फेल हो जाए और वो लोगों को कहे अरे मैं तो बीमार हो गया था वरना तो टॉप कर जाता, ये क्या है बोलो, अहम रक्षा युक्ति। बोलो बात समझ में आए। खुद को, ईगो को बचाने के लिए कोई ना कोई युक्ति बनाना। क्लियर? क्या बोल रहा हूँ समझ में आई मेरी बात? अच्छा, तो एक एक समझेंगे। तो इसने ऐसा सिद्धांत दिया जिसने मनोविज्ञान को क्या प्रदान किया? प्रथम बल, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्रिएट बाय, बोलो, सिगमंड फ्राइड। तो दो तीन बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मनोविज्ञान को प्रथम बल देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान को प्रथम बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? साइको एनालिटिकल थ्योरी। बोलो जिसने मनोविज्ञान में क्रांति ला दी वो कौन है? बोलो सिगमंड फ्राइड। ओके, तो अब अपने को क्या पढ़ना समझ में आ गया, रूपरेखा पता चल गई। पहला क्या हेडिंग डालोगे? व्यक्तित्व की संरचना। ओके, मैंने कहा बोलो अपना पॉइंट नंबर क्लियर, नंबर, ठीक है। बोलो फिफ्थ जो सिक्स क्या होगा? बोलो व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व की संरचना, ठीक है। और व्यक्तित्व की संरचना के अंदर बोलो दो मॉडल है, ठीक है। एक आकारिकी, बोलो मॉडल, ठीक है। और एक कौन सा है? बोलो गतियात्मक मॉडल। क्लियर? ओके। अब ये दोनों मॉडल किसके हैं? मन के मॉडल है। किसके? व्यक्तित्व के, मन के मॉडल है। क्लियर? तो पहला मैंने कहा आकारिकी, बोलो मैंने कहा ट्रोफो, ठीक है, ग्राफिकल, बोलो ग्राफिकल मॉडल। क्लियर? मॉडल मैंने कहा आकारिकी, ठीक है, मॉडल। ओके, तो आप 10 मिनट दे ध्यान से अच्छे से समझो। इसमें बोलो सिगमंड फ्राइड ने मन की व्याख्या की है, मन के तीन भाग बताए हैं। क्लियर? बोलो इसमें सिगमंड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने मन के, बोलो मन की तुलना, मन की तुलना, ठीक है, आइसबर्ग, आइसबर्ग, ठीक है, आइसबर्ग लिखूं या हिम सेल लिखूं या बर्फ की चट्टान लिखूं? बोलो बर्फ की चट्टान, ठीक है, चट्टान से की है। ये तो कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलो सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? बोलो आइसबर्ग लिखा हुआ तो चलेगा, हिम से लिखा हुआ तो चलेगा, बर्फ की चट्टान लिखा हुआ तो चलेगा। क्लियर? ओके। और फिर क्या बता रहा हूं? बोलो मन के निम्न तीन, ठीक है, भाग बताए, बताए हैं। क्लियर? ओके, पहला क्या बताया? चेतन मन। कौन सा मन? बोलो चेतन मन। क्लियर? चेतन मन का मतलब हो गया कॉन्शियस माइंड। क्लियर? कॉन्शियस माइंड। दूसरा क्या है? बोलो अचेतन मन। क्लियर? अचेतन मन क्या होता है? बोलो अन, बोलो कॉन्शियस माइंड। क्लियर? ओके, अच्छे से इनको समझना है। और तीसरा है अर्ध चेतन, अर्ध चेतन मन, ठीक है, जिसको हम सेमी, बोलो सेमी कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। क्लियर? सेमी कॉन्शियस माइंड, इसको अवचेतन भी कह देते हैं, अर्धचेतन भी कह देते हैं, एक ही बात है। क्लियर? इंग्लिश में सेमी कॉन्शियस। ये तीन मन बताया। क्लियर? और किससे तुलना की है? आइसबर्ग से। कैसे की है? समझो। बोलो सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि ये जैसे कोई बर्फ की चट्टान है। क्लियर? इस चट्टान, और ये पूरा पानी पानी है, ठीक है, तो इस चट्टान का केवल ये 10% पार्ट जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा रियलिटी में, वही हमारा चेतन मन है। वो क्या? हमारा चेतन मन है। क्लियर? तो 10% पार्ट किसको बताया?
चेतन मन को। क्लियर? बोलो बता ये रहा है, लेकिन तुलना किससे कर रहा है? आइसबर्ग से कर रहा है। फिर उसने कहा ये जो 90% पार्ट है, क्लियर, बोलो वो क्या है? अचेतन मन है। क्लियर? पहले मैं जो इसने बताया वो बता रहा हूं, फिर मैं इसकी मन की बात बताऊंगा कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा ये जो दोनों के बीच में, जो चेतन और चेतन के बीच में होता है, वो क्या होता है? बोलो अर्ध चेतन। क्लियर? अर्ध चेतन भाग होता है। क्लियर? ये मन के 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। क्लियर? और ये आपका क्या है? बोलो आइसबर्ग। क्लियर? आइसबर्ग मतलब हिम सेल। ओके। तो इसने किससे तुलना की है? बोलो आइसबर्ग से की है। किसकी? बोलो मन की। और चेतन मन किसको बताया? बोलो बाहर निकला हुआ, वास्तविकता में दिखने वाला 10% पार्ट। अगर इसको मैं 1/10 बोल दूं तो चलेगा, बोलो मैं इसको 9/10 बोल दूं तो चलेगा। अरे एक ही बात है ना। बोलो परसेंटेज में बोले तो 10% और भाग में बोले तो 1/10। परसेंटेज में बोले चेतन तो 90% और पार्ट में बोलूं तो 9/10। बात तो एक ही है। बोलो 90 का अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 करूंगा, काटूंगा, 9/10 आ जाएगा। तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। अब एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा था? ये बोलो हमारे मन के 3 भाग बता रहा था, और वो 3 भाग का संबंध कैसे है। तो आपको मैं कहूं कि चेतन मन, क्लियर, चेतन मन का मतलब होता है जो हमारे वर्तमान से, वास्तविकता से जुड़ा होता है। जो चीज हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं और जो हमारे दिमाग में रहती है और जो हमें हमेशा याद रहती है, वो क्या माइंड का पार्ट है? बोलो कॉन्शियस माइंड। क्लियर? मैं आपको पूछूं, आपके घर वालों को किसी को देख के ये कौन है, तुरंत बता दे तो दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है। बोलो फ्रेंड को पूछो, ये मेरा मोना है, सोना है, फोन है, रोहन है। क्लियर? तो ये सब क्या है? बोलो किस माइंड का पार्ट है? कॉन्शियस माइंड। क्लियर? अच्छा। अनकॉन्शियस का मतलब है कि बोलो मन के वे भाग जिसमें हम चीजें भूल जाते हैं। याद रखो, बचपन से आज तक आप इतने बड़े हुए, बोलो आप भूले ज्यादा हो, याद कम है। क्या बोल रहे हो? भूले ज्यादा हो, याद कम है। आप सोचो, आप इमेजिन करो, जो आपकी कक्षा, फर्स्ट कक्षा में, LKG, HKG में, सेकंड में आपके साथ जो पढ़ते थे, उनके चेहरे हो, वो आपके धुंधले धुंधले से हो गए। बोलो लाख कोशिश करो तो भी याद नहीं आता। हाँ, कोई किसी से जबरदस्ती फ्रेंड हो गई हो, बोलो बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई हो, जो आज भी टच है, वो आपको याद है। बाकी तो क्या हो गया? भूल गए हो। इसका मतलब भूलते ज्यादा है, याद कम रहता है। तो इसका मतलब कौन सा मन ज्यादा बड़ा होगा? बोलो कौन सा? अनकॉन्शियस, अचेतन। क्लियर? और ये अचेतन, अर्धचेतन क्या होता है? जो हमें याद नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग पे जोर डाले तो याद आ जाए। अगर मैं व्यवहारिक जीवन में एग्जांपल से तीनों बता रहा हूँ। सपोज दैट आपके सामने कोई पर्सन आया, क्लियर, ओके, और आपने कहा ओए मोहन कैसा है, चल गले मिल जाते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। ये आपने कौन से माइंड से निकाली भाई बात? चेतन मन से। क्लियर? वापस इमेजिन करो, एक आपके सामने कोई पर्सन आया, क्लियर, और उसने आपको बोला और यार कैसा है, अरे तू तो रमेश है। क्लियर? ये कौन से मन से आपने निकाला? अर्चेतन। जिसमें एकदम तो नहीं आया, लेकिन दिमाग में जोर दिया तो आया। ऐसे ही आपका फिर तीसरा, एक आपको कोई मिला, क्लियर, एक एग्जाम्पल में 3 बता रहा हूं, और आपने कहा और कैसा है यार, अपन कहाँ मिले, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। वो कह रहेगा सोच सोच, मिले थे। तो फिर दिमाग पे जोर डाल रहे हो, 10 मिनट दिमाग पे जोर डाल दिया, फिर भी याद नहीं आया। इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन आपके कौन से माइंड में चली गई थी? अचेतन। अचेतन मन वाली बात याद नहीं आती है, ये वाली तो फटाक से याद आती है, ये थोड़ा जोर देने पर आती है। इसका मतलब हुआ, आपको क्यों कहा जाता है कि रिवीजन करते रहो, ताकि चीजें इसमें और इसमें रहे। इसमें गई नहीं याद आएगी। अब आप सोचो, एग्जाम में भी ऐसा होता है, कुछ चीजें फटाक से आ जाती है, कुछ थोड़ा दिमाग पे जोर डालते तो आ जाती है, कुछ जब तक बाहर नहीं आते हैं,
बोलो बिल्कुल भी नहीं आती है। इसका मतलब वो कौन सी है बोलो? अचेतन है। मतलब जो इसने बात कही है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सबके माइंड में ये तीनों पार्ट है। ज्यादा भूलते हैं, याद कम रहता है, इसलिए ज्यादा मन का भाग कौन सा है? अचेतन है। ये चेतन का मतलब यहाँ अनकॉन्शियस का मतलब बोलो बेहोश हो जाते हैं, रात को सोते हैं, वो वाला ऐसा नहीं है। क्लियर? बोलो इसका कहने का मतलब समझ में आया? बोलो कि जो चीजें हमारे बोलो याद रहती है, जो फटाक से दिमाग में हमारे आ जाती है, वो सारी कॉन्शियस माइंड है। क्लियर? जो थोड़ा जोर डालने पर आती है वो सब कॉन्शियस है, और जो लाख कोशिश कर लो दिमाग में नहीं आता है वो किस में जा चुकी है? अनकॉन्शियस। और ज्यादातर चीजें किस में चली जाती है? अनकॉन्शियस में। क्लियर? तो रिवीजन करने से चीजें किस में रहती है? इसमें और इसमें रहती है। बोलो बात समझ में आई? ओके। तो इसने इसकी तुलना किससे की है बोलो? आइसबर्ग से की है। क्लियर? तो यहाँ पर बोलो मैं क्या बता रहा हूँ? चेतन मन। क्या बताया इसने? सबसे पहला पॉइंट, ये मन का लघुतम लघुतम बोलो भाग है, मतलब इट्स वेरी शॉर्ट पार्ट। क्लियर? बोलो मैंने कहा शॉर्ट पार्ट। क्लियर? ऑफ माइंड। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया बोलो? फिर बताया यह मन का बोलो 10%। ठीक है? 10% या 1/10 भाग है। ये एग्जामों में पूछा जाता है। क्लियर? फिर क्या लिख रहा हूं? यह बोलो वर्तमान वर्तमान बोलो से संबंधित 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 होता है। क्लियर? ओके। वर्तमान से संबंधित होता मतलब समझ के बोलो, प्रेजेंट टाइम में हम जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, वो तो याद रहता ही है बोलो। तो इस वर्तमान से संबंधित होता है। क्लियर? और मैंने कहा इसका इसका संबंध, ठीक है, संबंध हमारे हमारे ठीक है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वास्तविक वास्तविकता, हमारे वास्तविकता से होता है। क्लियर? बोलो किससे संबंध? रियलिटी से संबंध किसका होता है बोलो? चेतन मन का। रियलिटी मतलब समझ गए कि आपके कोई भी रियलिटी, आपका घर है, आपकी दुकान है, वो थोड़ी भूल जाते हो कि बार बार रिवीजन करना पड़ता है। ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरी दुकान है, ये मेरी बाइक है, और बोलो वो तो याद रहता ही है ना। तो मैंने क्या लिखा? इट रिलेटेड टू रियलिटी। ओके। ये हमारे इसका संबंध हमारे वास्तविकता से होता है। वास्तविकता मतलब समझ के बोलो कि आपका घर, आपकी दुकान, आपके घर वाले, एक्स वाई जेड जो आपके रिलेटिव है, वो सब किस में रहते हैं? चेतन मन में। क्लियर? ओके। उसके बाद दूसरा क्या बता रहा हूं मैं आपको बोलो? मैंने कहा अचेतन मन। क्लियर? अचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड। इसके लिए पहली बात क्या है? ये मन का दीर्घतम दीर्घतम भाग, ठीक है, बोलो मैंने कहा लार्ज पार्ट। क्लियर? ओके। होता है। नंबर 2 क्या बता रहा हूं? यह बोलो मन का मैंने कहा 90% या 9/10 बोलो भाग, मैंने कहा पार्ट होता है। क्लियर? मैंने कहा जो भी हम बोलो आपसे मैं कह रहा हूं भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, वह सब, ठीक है, इसी बोलो मन के बोलो भाग में होता है। जो भी हम चीजें बोलो भूल जाते हैं वो सब किस मन के भाग में रहती बोलो? अचेतन में रहती है। क्लियर? फिर मैंने कहा हमारी सभी, ठीक है, सभी दमित इच्छाएं, ठीक है, दमित बोलो मैंने कहा इच्छाएं बोलो इसी में बोलो रहती है। ठीक है? रहती है। ओके। तो आई थिंक ये मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके। उसके बाद आपका कौन सा है बोलो? अर्थ चेतन मन। अर्थ चेतन मन का क्या बता रहा हूं? यह चेतन मन, मैंने कहा चेतन मन तथा अचेतन मन, ठीक है, अचेतन मन के मध्य मध्य का भाग है। ठीक है? और मैंने कहा यदि कोई बोलो वस्तु है, ठीक है, बोलो व्यक्ति है, ठीक है, सूचना है, क्या लिखा मैंने समझ में आया बोलो? आपने किसी को अपनी बाइक की चाबी दे दी, अब आप भूल गए। क्लियर? ओके। और वो सामने पर्सन आ रहा है, वो आपको ला कह रहा है
आपकी कोई चीज मेरे पास है, आपकी कोई चीज मेरे पास है। आप सोच रहे हो, हाँ चाबी दी थी ना तेरे को कल, मेरी वो दे दे मुझे। तो बताओ वो किस में थी, बोलो अचेतन में। क्लियर? बोलो वस्तु समझ में आया? बोलो आपको कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति समझ के बोलो, अभी बताया था मैंने आपको। और सोचना मतलब इंफॉर्मेशन एग्जाम में आपके साथ होता ही है कि कोई चीज क्वेश्चन आया यार, अरे याद आ गया, टिक कर दिया, वो किसका था, बोलो अचेतन। ये तीन वर्ड लिख के समझ में आया? कोई वस्तु हो सकती है, बोलो व्यक्ति पर्सन हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, सूचना। यदि कोई वस्तु व्यक्ति सूचना एकदम, मैंने कहा दिमाग, ठीक है, में न आए, ठीक है, परंतु 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 बट, थोड़ा थोड़ा, बोलो दिमाग दिमाग पर, मैंने कहा जोर लगाने लगाने पर, ठीक है, याद आ जाए, ठीक है। तो वो कौन से मन का भाग है, बोलो बोलो जाए, तो वो कौन से मन के अंदर है, बोलो अचेतन। आई होप तीनों मन के पार्ट समझ में आ गए होंगे और सबके पास है। और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात किसने की है, बोलो सिगमंड फ्राइड ने की है। क्लियर? मतलब अचेतन, अचेतन और बोलो चेतन। क्लियर? यहाँ पर कल्पनाएं कुछ नहीं है, रियलिटी है कि सबके पास अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, सबके पास कॉन्शियस माइंड भी होता है और सबके पास सब कॉन्शियस माइंड भी होता है। तो जो इसको इंग्लिश में सेमी कॉन्शियस भी बोलते हैं और सब कॉन्शियस बोलो माइंड भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, मैंने अवचेतन भी बोला था ना इसको, बोलो। और हिंदी में दो नाम बोले थे, एक बोला था अवचेतन और एक बोला था अचेतन। तो इंग्लिश में सब कॉन्शियस भी बोलते हैं और सेमी कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। क्लियर? तो आपको आई थिंक सिगमंड फ्राइड की बात समझ में आई, बोलो क्लियर? इसलिए जो भी आप पढ़ते हो उनको रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में रहे। अगर आप नहीं रिवाइज करोगे और डायरेक्ट आप एग्जाम में जाओगे, अगर वो चीज किस माइंड में चली गई है, अनकॉन्शियस, तो लाख बोलो कर लो कोशिश, वहां याद आने वाली नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक पहला ट्रोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ सिगमंड फ्राइड समझ में आया। इसने कंपैरिजन किससे किया? आइसबर्ग से किया। क्लियर? कैसे किया वो मैंने आपको डायग्राम बनाया। क्लियर? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नोट करोगे। अच्छा, 1% रटने की जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग में समझ में आ गया तो याद रहता है। क्लियर? कोई फॉर्मूला लाख कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आए और दोस्त बताए तो याद आए, वो कौन से माइंड में चली गई थी, बोलो अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है?
ओके किया ये नोट बोलो, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है चेतन मन, मन का कितना परसेंट भाग होता है, अचेतन कितना होता है, ठीक है। इसका संबंध वास्तविकता से होता है, वास्तविकता का मतलब समझ के बोलो, ठीक है। ओके ये वाला इट्स रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, वर्तमान से संबंधित है, ठीक है। जैसे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हम जो पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास बैठते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो उनसे हम मिलते हैं, वो हमें याद रहता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ आज से 10 साल पहले आप किसी क्लास में पढ़ते थे, तो वो आपकी चीजें धुंधली हो चुकी है, और वो मेमोरीज क्या हो चुकी है बोलो, बोलो आपसे धीरे धीरे माइंड से डिसअपेयर हो चुकी है। इमेजिन करोगे तो बहुत कम याद आएगा आपको। इसीलिए मैंने कहा ना, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बोलो हम भूलते ज्यादा, याद कम रहता है। बोलो भूलते ज्यादा, याद कम रहता है, इसका मतलब माइंड का बड़ा पार्ट कौन सा है, अचेतन मन। ये कहना चाह रहा सिगमंड फ्राइड। बोलो बात समझ में है? हम भूलते ज्यादा है, याद कम रहता है, क्लियर। तो मन का बड़ा पार्ट कौन सा है बोलो, अचेतन, क्लियर। एक ये नोट बोलो। और वास्तविकता से बोलो, मैंने लाइनें वही लिखी जो एग्जाम में आती है। बोलो किस मन का संबंध वास्तविकता से होता है, तो क्या होगा आंसर, चेतन मन। किस मन का संबंध वर्तमान से होता है, मन का 1/10 पार्ट कौन सा होता है, क्लियर। बोलो हिमसेल से तुलना की है, तो जो बाहर निकला हुआ भाग बताया वो कौन सा बताया, चेतन। और समझे समझे बोलो क्लियर। वही लाइनें वही बातें लिखी जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछी जाती है, क्लियर। बाकी तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिए, चाहे चाबी वाला दूं, चाहे आपका टीवी का रिमोट देख के भूल जाओ, और एवरी डे आपके साथ होता है। बोलो बात समझ ना, सपोज दैट टीवी का रिमोट है, आपने कहीं रख दिया, और आप सोच रहे हो यार रिमोट नहीं मिल रहा है। आप कहते हो रुको 1 मिनट सोचने दो, किचन में पानी की वो उसके पास रखा है। ये क्या कौन से मन से बताया, सब कॉन्शियस माइंड से।
और समझे समझे बोलो क्लियर। कोई पूछे रिमोट कहाँ रखा है, वो वहां रखा है, तो कौन से। और कोई के रिमोट का बताया, पता चला पूरा खाना बना लिया। बोलो सोचते सोचते रिमोट कहाँ रखा, कहाँ रखा, और उसके बाद भी आंसर है नहीं याद आया। तो बताओ वो रख के कौन से माइंड में चला गया। अब तो पूरा घर ही खोजना पड़ेगा। क्लियर। मतलब ये तीनों हमारे हमेशा साथ रहते हैं। जो मन के पाठ समझ में आ रहा है बोलो, 50 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये कोई सिगमंड फ्राइड ने काल्पनिक बातें नहीं की है कि अचेतन मन का मतलब काल्पनिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो बात समझ में है। ओके क्लियर। दमित इच्छाओं इसी में रहती है। और एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यह है बोलो काम प्रवृत्ति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिबिडो बोलते हैं। बोलो काम प्रवृत्ति यानी लिबिडो, ठीक है। बोलो लिबिडो का घर होता है, ठीक है, हाउस ऑफ लिबिडो, ठीक है, काम प्रवृत्ति का घर होता है, काम प्रवृत्ति का बोलो केंद्र होता है, ठीक है। ये सारी लाइनें समझ में आई बोलो। एग्जाम में पूछा जाए कि सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो का घर, काम प्रवृत्ति का केंद्र, काम प्रवृत्ति से संबंधित कौन सा माइंड बताया है, तो अचेतन मन। क्लियर। कोई आपको एग्जाम्पल दे और पूछा जाए कि ये इंसिडेंस किस माइंड से संबंध रखता है, बता सकते हो बोलो। अगर तुरंत माइंड में आए तो कॉन्शियस, थोड़ा दिमाग लगाने पर जोर देने पर आए तो सब कॉन्शियस, और लाख कोशिश कर ले नहीं आए तो अनकॉन्शियस। सिंपल सी बात है। क्लियर। ये हमारी सभी दमित इच्छाओं, ठीक है, अनवांटेड डिजायर्स, अनवांटेड डिजायर्स, दमित इच्छाओं का मतलब समझ के, अनवांटेड डिजायर्स का इसी में रहती है। तो कभी कभी सपने में आती है, वो सब किस में रहता है, अचेतन मन में। मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मन में आपके ऐसी दमित इच्छा है बचपन से, किसी को कहते नहीं हो, किसी को जताते नहीं हो, लेकिन रात को कभी कभी सपना आता मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं। बोलो क्या होगा, अचेतन मन। क्लियर। ये काम प्रवृत्ति लिबिडो का घर होता है। क्लियर। ये फिर समझ गया बोलो। सभी दमित इच्छाओं का इसी में रहती है, मतलब अनवांटेड डिजायर। क्लियर। और अवचेतन या अर्धचेतन सब कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस को क्या बोला मैंने, बोलो ये कॉन्शियस माइंड, मतलब बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, मध्य का पार्ट है। अभी मैंने हिम सेल बना के बताया था बोलो आपको। क्लियर। ओके।
और यदि कोई वस्तु, व्यक्ति, सूचना, ये 3 वर्ड समझ में आए। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। एकदम दिमाग में न आए और थोड़ा दिमाग पर जोर लगाने पर याद आए तो वो कौन से मन का पार्ट है बोलो? ये 3 में मैंने बहुत कुछ लिख दिया है। और वस्तु हो सकती है, रिमोट हो, चाबी हो, XYZ कोई भी हो। हम रख के भूल जाते हैं, किसी को देख के भूल जाते हैं। एकदम याद आ जाए तो है चेतन, और थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के आए तो बोलो क्या है? अचेतन। क्लियर? और याद ही नहीं आए तो अचेतन। क्लियर? ऐसे व्यक्ति है, बोलो जो कभी मिले था, बोलो अब हम भूल गए हैं, थोड़ा दिमाग में कुछ बताए, अरे यार वहां कॉफी वॉफी पी थी, और हाँ, तो क्या है बोलो? और समझ में आया बोलो? लाख कोशिश वो करवा दे, कितना भी याद दिला दे, आए नहीं आपको याद, तो उसकी वाली इंफॉर्मेशन आपके कौन से माइंड में जा चुकी है? ओके। सूचना, इंफॉर्मेशन समझ में आया बोलो? ओके। तो यहां से अपने को क्या सीखने को मिलता है कि हमेशा हम जो चीजें पढ़ते हैं, अगर किसी को लगता है मैं भूलता हूं तो दुनिया भूलती है, बोलो, क्योंकि जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते हैं वैसे वैसे पुरानी चीजें किस में जाने की कोशिश करती है? अचेतन में, क्योंकि अचेतन बड़ा भाग है बोलो। तो आप अगर रिवाइज करते रहोगे तो वो चीजें आपकी बोलो किस में रहेगी बोलो? किस में रहेगी बोलो? चेतन और अचेतन में रहेगी बोलो। चेतन में तो जो ज्यादा रिवाइज करते रहोगे, अचेतन में जिनको थोड़ा रिवाइज करते रहोगे, क्लियर, और बिल्कुल भी नहीं करोगे तो वो किस में चली जाएगी बोलो? बात समझ में? एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, पढ़ा हुआ है, लेकिन लाख कोशिश करने पे भी याद नहीं आ रहा है, मतलब वो इंफॉर्मेशन किस माइंड में जा चुकी है? बाहर निकलेंगे, दोस्त बताएगा, फिर याद आएगा, तो वो कौन से माइंड में थी? आई थिंक ये तीनों वर्ड समझ में आए बोलो? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। बोलो जितनी भी बातें सिगमंड फ्राइड बताएगा वो प्रैक्टिकल बातें हैं, काल्पनिक नहीं है। बोलो आपको बस सिगमंड फ्राइड जो बताना चाह रहा है उसको बहुत सारे एग्जाम्पलों से समझना पड़ेगा, तो आपको रियलिटी लगेगी कि सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाह रहा है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिससे बहुत क्वेश्चन आता है, वो है इड, ईगो और सुपर ईगो। बहुत अच्छे से समझना अपने को कि इड कब टिक करना है, ईगो कब टिक कर करना और सुपर ईगो कब करना है। इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ में